हवा महल। दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं राजेश भदौरिया की लिखी झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। निर्देशक हैं गुरुमीत रामलमीत। लड़ी नजरिया लड़ी, अरे लड़ी नजरिया लड़ी, अरे लड़ी नजरिया लड़ी। आहा, आज तो बड़े बाबू भाई वाह, क्या कहने। अरे किसका कत्ल करके चले आ रहे हैं? देखो चौबे, औकात में रहो। क्या बात है, आज आपके होठों पर आशिकी नगमा? गुनगुना क्या दिया, लग गया सबको चरपरा। और जब पिद्दी से लौंडे आजकल तरह तरह के गाने गाते फिरते हैं तो हमने जरा सा गुनगुना दिया। इसमें कौन सा धधकता हुआ ज्वालामुखी ब्लास्ट हो गया? आप तो खामखा आग बबूला हो गए बड़े बाबू। और नहीं तो क्या गुलगुला हो जाऊं? देखिए बड़े बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि आप राशन पानी लेकर ऊपर चढ़ बैठे। और कैसे कहा जाता है? जो कहना था वो सब तो कह दिया। बहुत है इज्जतदार के लिए इतना। भाई क्या कह दिया, जरा मैं भी तो सुनूं। आशिकी नगमा, कत्ल करके आए हो। अरे मैं कहता हूं, और क्या कह सकते हो? भाई बड़े बाबू, रोज आपके मुंह में पान और होठों पर महंगाई का रोना, या तो फिर दूसरों को कोसना, या इसकी शिकायत उसकी शिकायत। लेकिन आज वाह वाह, क्या बात है। किसकी तरफ से आने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे? लो, एक और आ गए। चाहे सवेरे घर में चाय तक ना नसीब हुई हो, लेकिन कार्यालय में बात करेंगे तो गर्मा गर्म समोसे से नीचे नहीं। जैसे नवाबजादे समोसे खाते खाते ही पैदा हुए थे। हाँ, ये बात तो है। नहीं खजूरी साहब, ये बात नहीं। आज तो बड़े बाबू। अच्छा अच्छा, आज तो बड़े बाबू की तरफ से है। बधाई हो बड़े बाबू, बधाई हो। अरे कौन सी ढोलक बजी है हमारे घर में? किस बात की बधाई? बात बाद में, पहले तो हो जाए हाँ। हो जाए हाँ, यहाँ मुफ्त में बंट रही है। जब जी चाहे हो जाए हाँ। खजूरी, बात दरअसल ये है कि आज बड़े बाबू पर किसी हसीना का चक्कर चल गया है। चक्कर? हसीना का चक्कर? तो ये बात है। अमा भाई, आप तो छिपे रुस्तम निकले। आखिर खिजाब ने कमाल दिखा ही दिया। ओफो, इसीलिए मैं सोच रहा था कि इंटीमेट कहाँ महक रहा है। अरे अरे, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इंटीमेट किस भकुए ने लगाया है? यहाँ तो मिट्टी के तेल की खुशबू के अलावा दूसरी कोई सुगंध ही नहीं पहचानते। मजाक छोड़िए बड़े बाबू, बता भी दीजिए कब बज रही है ढोलक? अरे खजूरी, तुम ही बताओ, जब कोई बात हो तभी तो बताए, है कि नहीं भला? थोड़ा सा बड़े बाबू लंच करवाना पड़ेगा। हाँ देखो देखो, दूर से बात करो। हाँ, दूर से बात करो। मुझे गुदगुदी बहुत लगती है। हाँ, गुदगुदी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? अरे हम किसी से कहने थोड़े ही जा रहे हैं। आपकी कसम, हम ही तो आपके चाहने वाले हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपकी चाहत की वजह से ही तो ये हो रहा है। छोड़ो यार खजूरी, नहीं बताना चाहते हैं बड़े बाबू तो न बताएं। जब पेट में दर्द होगा तो खुद ही कहेंगे। सुन लो आकर मेरी बात, देख लेना हम भी नहीं सुनेंगे तब। हाँ, जब दर्द होगा तब देखेंगे। अच्छा चोबे, ये तो बताओ, तुम्हें कैसे पता चला चक्कर का? आज सवेरे सवेरे बड़े बाबू गाना गा रहे थे, लड़ी नजरिया लड़ी। अच्छा, तो ये बात है। बता दीजिए बड़े बाबू, भगवान कसम अब नहीं रहा जाता। अब तुम ही सोचो खजूरी, हमें तुमसे कोई पर्दा है क्या? नहीं तो। और फिर पर्दा ही करना होता तो मैडम सरिता से करते। हाँ हाँ, और क्या। मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा?
अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें ना बताता। लेकिन लड़ी नजरिया लड़ी वाली खबर? अरे ये सब चोंचले हैं चौबे के, मैंने तो बस यूं ही गुनगुना दिया था जरा। जब आप गाना गा रहे थे? गा नहीं, गुनगुना रहे थे। हाँ हाँ वही, जब आप गुनगुना रहे थे तो आपके दिल में कुछ ऐसा कुछ वैसा, मेरा मतलब कुछ नहीं हो रहा था। कि मैं सच कहता हूं, कुछ नहीं हो रहा था। सोच लीजिए बड़े बाबू, ऐसे वैसे गाने कोई यूं ही नहीं गाता। जब भीतर कुछ कुछ हो तभी ऐसे गाने मुंह पर आते हैं। ओफो, गाना ना हुआ पानी हो गया, जो जब मन हुआ मुंह में आ गया। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे अंदर। तो फिर आपने देशभक्ति का गीत क्यों नहीं गाया, जबकि जरूरत है आजकल देशभक्ति के गानों की? ओफो, देखिए देखिए, परेशान मत होइए। चोबे गया है बाहर, तब तक मुझे बता डालिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मान लिया, लेकिन अपना भी ये दावा है कि देखकर जान लेते हैं भीतर का हाल। उठ रहा है कहां कितना उबाल। मारे गए बेमौत। अब साहब क्यों बुला रहे हैं? इसी वक्त बुलाना था इनको भी। कहीं साहब तक तो बात नहीं पहुंच गई? संभल कर बड़े बाबू। आपने मुझे बुलाया साहब? हाँ, बुलाया है। बैठो बैठो, डोंट वरी। तुम्हारे जैसे मेहनती और चरित्रवान आदमी पर ऑफिस को गर्व है। धन्यवाद साहब। इधर तुम्हारा काम धंधा, मेरा मतलब ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है आपकी मेहरबानी से। तुम्हारी उम्र कितनी है बड़े बाबू? साहब मैं समझा नहीं, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? यूं ही फॉर जनरल नॉलेज। साहब बस ये समझ लीजिए, पुराना खाया पिया है, इसलिए अब की फागुन में 48 वर्ष। आपके बच्चे भी काफी बड़े बड़े होंगे? जी, आपकी मेहरबानी से। इस उम्र में आपके इश्क के चर्चे बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है। जी मैं कुछ समझा नहीं। देखो बड़े बाबू, आज ऑफिस में सवेरे से आपके इश्क की चर्चा है। जिधर देखिए उधर बस एक ही खबर। माजरा क्या है, जरा मुझे भी तो बताइए। साहब ये आप क्या कह रहे हैं? भला सोचिए, मैं इश्क कैसे कर सकता हूं? आज तक साहब मैंने किसी लड़की की तरफ तो क्या, बीवी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा है। होता है, अक्सर ऐसा होता है। लोग नहीं देखते हैं आंख उठाकर, लेकिन इंसान का काबू अपने जज्बात पर नहीं होता। कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं होती। डोंट वरी, बताओ भी। अब तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। अब साहब आपसे क्या छिपाना, यूं ही पता नहीं क्यों मन में आज पुरानी यादें किलोले करने लगी। फिर क्या हुआ? फिर मन में उमंगे, पतंगे? नहीं साहब, उमंगे उठने लगी, गिरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी। फिर कुछ नहीं साहब। ओहो, नॉनसेंस। वेयर इज क्लाइमेक्स? आगे क्या हुआ? साहब फिर मुझे लगा मेरी रगों में सपरेटा नहीं, प्योर खून बह रहा है। मुझे भी अपने सांसों में बदबू नहीं खुशबू महसूस होने लगी। क्या हुआ बड़े बाबू, फिर क्या हुआ? ठीक से बैठिए ना। हाँ ठीक है। नहीं, पैर कुर्सी के नीचे। सॉरी सर, बाबू हूं ना, इसी से आदत है। कैरी ऑन। फिर मुझे ऐसा लगा मैं आकाश में किसी ओहो, बताइए ना। किसी परी के साथ उड़ रहा हूं, सारी दुनिया से बेखबर उससे बातें कर रहा हूं। क्या बातें कर रहे हो? मैं उसे कल की सब्जी के भाव बता रहा था। परमल 8 रुपए किलो, कद्दू 4 रुपए, लौकी। ओहो, आप भी किस मौके पर कहां की बात ले बैठे? कहां गया है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड? साहब अब की वो मुझे मिल गई तो मैं उससे कहूंगा, प्रिय हम तुम इसी अवस्था में सदियों तक विचरण करते रहे। बड़े बाबू मेरा हाथ छोड़िए। ओह सॉरी सर। और वो गाना? साहब वही गाना मैं गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था,
लड़ी नजरिया लड़ी, लड़ी नजरिया लड़ी। अरे उठो भी, क्या सोते में लड़ी नजरिया लड़ी गाते जा रहे हो? 4 लौंडों के बाप हो गए, नजरियों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे मैं कहती हूँ दुनिया में लड़ाइयों के खत्म होने के ऐलान हो रहे हैं, एक आप हैं नजरियों की लड़ाई लड़े जा रहे हैं। बात यह है मुन्ने की अम्मा, मैं सोते में एक बहुत प्यारा चटपटा सपना देख रहा था। सोते में सपने तो देखोगे ही, जागते में तो मैं भूतनी बनी खड़ी रहती हूँ तुम्हारे आगे। जरा मैं भी तो सुनूं, किससे नजरिया लड़ा रहे हैं? तुम तो जानती ही हो, मैं भला किससे नजरिया लड़ा सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे चोंचले। मेरा विश्वास करो भाग्यवान, मैंने किसी से नजरें नहीं लड़ाई। तो फिर लड़ी नजरिया लड़ी? वो तो सपने में जवानी की पुरानी यादें तरोताजा करने के लिए, कसम से। लड़ी नजरिया लड़ी। अभी आप सुन रहे थे राजेश भदौरिया की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गुरुमीत रामल मीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति।